दोस्तों, कहा जाता है कि डैन इंसानों पर जादू कर सकती है, उनकी जिंदगी उलट सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक डैन कभी दूसरी डैन पर जादू नहीं करती। आखिर क्यों? क्या उनके बीच कोई रहस्यमयी समझौता होता है, या फिर ऐसा कोई डर जिसकी वजह से वह एक दूसरे के सामने कभी नहीं आती? दोस्तों, आज आप जो जानने वाले हैं वह केवल कहानी नहीं बल्कि एक सदियों से छुपा हुआ ऐसा रहस्य है जो इंसानों को कभी समझ नहीं आया। भारत के गांव, जंगलों और पहाड़ियों में डैनों की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। लोग कहते हैं डैन ताकतवर होती है, उसके ऐसी शक्ति होती है जिसे आम इंसान समझ नहीं सकता। लेकिन लोक कथाओं में एक अजीब सी बात बार बार मिलती है। एक डैन कभी दूसरी डैन को नुकसान नहीं पहुंचाती। यह बात जितनी अजीब लगती है उतनी ही गहरी भी है, क्योंकि जहां शक्तियों का सामना होता है वहां युद्ध भी होता है। और डायने एक दूसरे से युद्ध क्यों नहीं करती? एक पुरानी पहाड़ी गांव में दो डायनों की कहानी बहुत मशहूर है। कहते हैं जंगल के किनारे पर काली चुड़ैल रहती थी और दूसरे किनारे पर पीली चुड़ैल। दोनों से गांव वाले बहुत डरते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि दोनों एक दूसरे से कभी नहीं लड़ी भिड़ी। गांव वाले कहते थे कि अगर यह दोनों लड़ जाए तो पूरा जंगल जल जाएगा और इंसानों की दुनिया बिखर जाएगी। पर ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं? क्योंकि कहानी के मुताबिक उनके बीच एक ऐसा रहस्य था जिसके बारे में सिर्फ वही दोनों जानती थी। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां शक्तियां सीमित हो, जहां जादू मौत से ज्यादा खतरनाक हो, वहां एक दूसरे से डरना कैसा लगता होगा? क्या ऐसी शक्तियां रखने वाली डैनों को एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं होती? क्या वह अपनी ताकत दिखाना नहीं चाहती? यही आता है वह हिस्सा जहां इंसानी मन की समझ खत्म हो जाती है और डायनों की दुनिया शुरू होती है। लोक कथाओं में माना जाता है कि डायन एक दूसरे को देख सकती है। असली रूप में इंसानों को वह जैसा चाहे वैसा दिख सकती है, पर डायन से कुछ नहीं छुपता। अगर एक डायन दूसरी डायन पर जादू करे तो वह जादू उल्टा लौट आता है। इसे कहते हैं शक्ति प्रतिध्वनि यानी पावर इको। इसमें जादू एक डायन से दूसरे डायन पर जाकर नष्ट नहीं होता, बल्कि दोनों की ऊर्जा आपस में टकराकर दोनों को चोट पहुंचाती है। यही कारण है कि जो लोक कथाएं बताती है डायन अपने जैसी डायन पर हमला नहीं करती, क्योंकि ऐसा करना अपने ही विनाश को बुलावा देने जैसा है। दूसरा कारण, सभी डायनों की शक्ति एक ही स्रोत से जुड़ी हुई मानी जाती है, जैसे दो मोमबत्तियां एक ही लौ से जली हो। अगर एक दूसरे को बुझाने की कोशिश करे तो हवा दोनों को बुझा सकती है। अब वापस चलते हैं दोस्तों काली चौड़े और पीली चौड़े वाली कहानी पर। एक बार गांव के कुछ लोग उन दोनों में से किसी एक को हटाने की योजना बनाने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर कभी दोनों आमने सामने आ गई तो गांव खतरे में पड़ जाए। लेकिन एक रात गांव की बुजुर्ग महिला ने कहा, तुम सब समझते नहीं हो, अगर एक डायन को हटाया तो दूसरे की शक्ति अनियंत्रित हो जाएगी। उन्हें संतुलन में रहने दो। हाँ, यह भी माना जाता है कि दो डायन एक दूसरे को नियंत्रित रखती है। अगर एक गायब हो जाए तो दूसरी की शक्ति दोगुना होकर विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए वे एक दूसरे को छुट्टी तक नहीं, ना दोस्त ना दुश्मन, बस संतुलन। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि यहाँ एक गहरी सीख छिपी हुई है। कुछ ताकत इतनी खतरनाक होती है कि उन्हें लड़ने से ज्यादा जरूरी होता है उन्हें दूर दूर रखना। डायनों का ना लड़ना कमजोरी नहीं बल्कि एक समझदारी है। शक्तियों में जितना घमंड बढ़े उतना विनाश बढ़ता है। लेकिन जहां डर और सम्मान दोनों हो वहां युद्ध पैदा नहीं। तो दोस्तों, यह था वह रहस्य जिसने सदियों से सभी को हैरान किया है। डायन दूसरी डायन पर जादू क्यों नहीं करती? अब सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है? क्या यह कहानी सिर्फ लोगों का विश्वास है या इनमें कोई छिपा हुआ सच भी है? अपने विचार नीचे कमेंट करें। मैं आपकी राय सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। अगर आपको ऐसा रहस्यमय और दिमाग हिला देने वाला सच पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।